स्वागत दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। आज जैसे मैंने वादा किया था कि वीकेंड पे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। उनमें से एक ये वीडियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। जैसा कि इंग्लिश में कहा जाता है, लेट्स जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। उसी तरीके से द एलिफेंट इन द मार्केट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड द टॉपिक कि ये चल क्यों नहीं रहा है शेयर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में इसी बात पे डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करूंगा इस प्राइस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के। शॉर्ट टर्म आउटलुक और लॉन्ग टर्म आउटलुक दोनों डिस्कस करेंगे। और साथ ही में सबसे बड़ा सवाल जो इस टाइम पे चल रहा है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज परफेक्टली पॉइज्ड है फॉर गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर एट दिस प्राइस। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। खासकर ये वीडियो तो पूरी इट इज फिल विद इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलायंस के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जब से एजीआर ड्यूज का मैटर आया, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल का मैटर आया, तो लोगों ने इस स्टॉक को ना रिलायंस जियो समझ के ही छोड़ दिया है कि रिलायंस जियो में क्या होगा, रिलायंस जियो में कुछ होगा तब आगे हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि जब आप वोडाफोन आइडिया के साथ में रिलायंस को कंपेयर करते हो ना, तो बहुत बड़ी गलती एक ये करते हैं कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के पास में एक ही बिजनेस है, दैट इज द टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर से अच्छी खबर आई तो उनके लिए बढ़िया, बुरी खबर आई तो उनके लिए बुरा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंपनी, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। रिलायंस का जो अभी भी एक मेजर चंक ऑफ इनकम आता है वो ऑयल रिफाइनिंग से आता है, ना कि रिलायंस जियो से। रिलायंस जियो एक फ्यूचर का प्रोडक्ट हो जाएगा जो करते करते शायद कंपनी को ओवरटेक कर ले, वो बात अलग है। साथ ही साथ इनका रिटेल बिजनेस है। जैसे आपको पता है कि हाल ही में जब स्टॉक खबरों में था, जब किशोर बियानी जी के इनका बिग बाजार इन्होंने ओवरटेक किया था, टेक ओवर किया था, और रिटेल के अंदर में इन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत करते गए। तो रिफाइनिंग का बिजनेस है, रिटेल का है, ई कॉमर्स है, साथ ही साथ रिलायंस जियो तो है ही है। आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है फंडामेंटल, जब हम इसकी बात करेंगे कि रिलायंस इज प्लानिंग टू बी अ जीरो डेट कंपनी इन द कमिंग ईयर्स। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास में इतना कैश फ्लो है, इतनी डाइवर्सिफाइड है, अगर जीरो डेट हो जाती है तो कितनी बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। तो ये तो इसके बारे में एक जो भ्रम फैला हुआ है कि आप वोडाफोन आइडिया के साथ में इसको हर बार कंपेयर ना किया कीजिए कि अगर उन लोगों को कहीं से फंडिंग मिलती है तो रिलायंस के साथ में लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि रिलायंस को इसीलिए फर्क पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसके बाद में मैं आपके साथ में इसके साथ कुछ पॉजिटिव्स बात करता हूँ। देखिए, इसके अंदर में जो आरपूज है रिलायंस की, जब हम बात करते हैं जियो के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में, सबसे बड़ी बात है आरपू। आरपू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो धीरे धीरे आप सब पता है कि जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर है इसके अंदर में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ये करते करते ऊपर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा कस्टमर इसके पास है, पैसा इसके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास है, अब तो 5G की बातें आ रही हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट होने वाला है। साथ ही साथ अंडर परफॉर्म स्टॉक ने क्यों किया है, क्योंकि आप देखो, जैसे आपके मैं आप चार्ट्स पे दिखाऊं, तो अक्टूबर से एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस रही है, जबकि निफ्टी 14,000 के पार जा चुका है, रिलायंस ने अक्टूबर के लेवल ही पार नहीं किए। तो उसका रीजन क्या है कि जो रिफाइनिंग सेक्टर है उसके अंदर में एक वीकनेस चल रही है। तो जैसा मैंने आपको समझाया, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल में अगर टेलीकॉम सेक्टर में कोई अच्छी खबर आती है तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन रिलायंस को अगर बढ़ना है तो हर जगह से अच्छी खबरें आनी जरूरी है, या फिर कोई एक फ्रंट पे इतनी बड़ी अच्छी खबर आए कि बाकी को ओवर पावर कर दे। तो जो रिफाइनिंग सेक्टर है उसके अंदर में एक वीकनेस चल रही है, जिसके अंदर में आने वाले क्वार्टर्स में आप सुधार जरूर देखेंगे। तो इसकी वजह से ये एक मेजर इंपैक्ट रहा है रिलायंस के स्टॉक के ऊपर में। साथ ही साथ अब मैं आपको इसका जो है टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डेली चार्ट है इसका पिछले 1 डेढ़ साल का। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये इसका 200 डेमा है। कभी भी आपको कोई स्टॉक को लंबे समय के लिए देखना है ना, तो आप उसको उसके 200 डेमा पे जज करें कि उसको कैसा रिस्पेक्ट देता है वो। देखिए, अब इसका जो 200 डेमा है, ब्लू लाइन आप देख रहे हैं अपने सामने, इसने पार किया था अप्रैल में कोरोना की गिरावट के बाद में, और उसके बाद में इसने रीटेस्ट नहीं किया, एक आध बार रीटेस्ट किया है। वही दिसंबर में, 21 दिसंबर को इसने रीटेस्ट किया था। और उसके बाद में ये उसके ऊपर ही बना हुआ है कैसे ना कैसे करके, है तो गिरावट ही। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसको एक्यूमुलेट करने का इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका हिस्ट्री देखें ना, तो रिलायंस इंडस्ट्री कभी भी इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में बहुत बड़ी डिप नहीं दिखाता है। ठीक है, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे पीछे के परफॉर्मेंस से, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, 3 महीने इसने गिरावट दिखाई। जनवरी तो अभी चल रहा है, तो जनवरी की हम बात नहीं करेंगे। 3 महीने की गिरावट आखिरी बार इसने कब दिखाई थी? आप वो देखो। वो दिखाई थी इसने दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
2020 के स्टार्टिंग में। उसके बाद में बहुत बड़ी डिप आई, लेकिन ये तो कोरोना वाली थी। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि कोरोना की गिरावट को धीरे धीरे दिमाग से निकाल दो। तो अगर ये एक एक्सेप्शन मान ली जाए, तो उसके बाद में क्या हुआ है, अप्रैल के जो रिकवरी उसको भी आप छोड़ दो, क्योंकि जितना गिरा उतना बढ़िया, इसको भी एक एक्सेप्शन मान लिया जाए। तो मार्च और अप्रैल को अगर हम एक एक्सेप्शन मान ले, तो उसके बाद में स्टॉक ने लगातार ऊपर के लेवल्स दिखाए हैं उस कंसोलिडेशन फेज से। ये तो हो गया एक एग्जांपल। थोड़ा और पीछे चले जाएं अगर, तो मई जून जुलाई ऑफ 2019 भी ये गिरावट दिखाई है, उसके बाद में एक हल्का सा डिप मारा है और उसके बाद में फिर ऊपर। तो रिलायंस का जो स्टॉक है ये एकदम से डिप्स दिखाता है, हल्का हल्का डिप्स दिखाता है, और इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में बहुत बड़े चांसेस इसी के यही होते हैं कि ये ऊपर जाएगा। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। शॉर्ट टर्म की बात को अगर मैं थोड़ा सा और आपके साथ एलैबोरेट करूं, तो मैं आपको इसके जो ऑप्शन चेन है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। शॉर्ट टर्म के अंदर तो यही काम आएगी। ये जनवरी महीने की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है रिलायंस की। तो अगर आप इसको आराम से देखें, तो राइट हैंड साइड में पुट्स का डेटा है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स का डेटा है। तो सबसे भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2000 की कॉल्स पे जुड़ा हुआ है, 23,000 शेयर्स का। साथ ही साथ में जो सबसे बड़ा पुट राइटिंग हो रखी है वो 1800 के लेवल पे है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 6600। तो ये एक रेंज है 1800 से 2000 जो है, और 1800 इसका एक काफी अच्छा सपोर्ट भी बनता दिखेगा, क्योंकि जैसा आप ये देखें चार्ट पे, तो इसने जो नवंबर में लो लगाया था 1837 का था, और जो इसने 21 दिसंबर को गिरावट दिखाई थी तभी भी 1855 का एक लो लगाया था। तो एक 1800 का मान लिया जाए अच्छा एक सपोर्ट है फॉर द शॉर्ट टर्म। रेंज मैंने आपको बता दी शॉर्ट टर्म की, मैंने आपको सपोर्ट ही बता दिया। जो अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है लॉन्ग टर्म की। दोस्तों आपको ये समझना है, आपको ये बात को पिक्चराइज करना है अपने दिमाग में कि एक कंपनी जो इतनी डाइवर्स है, जो कंपनी के पास में इतना पैसा है, अगर वो जीरो डेट हो जाती है तो ये कंपनी कहाँ से कहाँ जाएगी। मेरा तो मानना ये है कि अगर 3-4 साल के अंदर में ये कंपनी यहाँ से डबल ट्रिपल भी हो सकती है, यू नेवर नो। डिपेंड करता है कैसा रिजल्ट मिलता है मार्केट से इसको, लेकिन डबल होने का दमखम तो ये बिल्कुल रखती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी करें क्या। मेरा मानना ये है कि अगर आपको मार्केट में जाना है, अगर आपको मार्केट के अंदर में भी पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, पैसा आपके पास में है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपको अपने वित्तीय सलाहकार से हमेशा बात करनी है इन्वेस्ट करने से पहले। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलायंस के अंदर में हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा क्वालिटी स्टॉक आप समझो कि कभी भी आप किसी स्टॉक को बिल्कुल नीचे के लेवल्स पे नहीं पकड़ सकते, ना बिल्कुल ऊपर के लेवल बेच सकते हो। आपको धीरे धीरे करके ही एक्यूमुलेट करना है। तो जब स्टॉक 200 डेमा के पास घूम रहा है, 200 डेमा से ही तो सारी मूव्स आती हैं। अगर आप कभी भी उठा के देख लो, एक हिस्टोरिक मूव देख लो, 200 डेमा से ही स्टॉक परफॉर्म करता है। तो देखो अभी घूम फिर के 2-3 बार 200 डेमा को टेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ से गिर भी जाता है, मान लीजिए तो थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेट करने की ही बात है। आप ये समझो कि एक 2400 के स्तर से जो स्टॉक है, 2400 के करीब से स्टॉक 1800 1900 पे ट्रेड कर रहा है, वहां से एक 20-25% की रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर रहा है। तो इससे बढ़िया मौका आपको क्या चाहिए। आप ये समझो कि आपके मार्केट में इस टाइम हो क्या रहा है। मार्केट में इस टाइम ये हो रहा है कि आपकी जो मार्केट है वो चल किस बात पे रही है, कोरोना पे चल रही है, साफ सी बात है। सिर्फ कोरोना पे चल रही है ये मार्केट। तो कोरोना अगर कहीं पे इंपैक्ट आया, आप ये समझो प्रॉब्लम पड़ोसी के घर में आएगी, आग आपके घर में लगेगी। सीधी सी बात इतनी सी समझो। कहीं लॉकडाउन लगेगा, आपके स्टॉक्स गिरेंगे। तो आपको करना क्या है, साइलेंट पे बैठना है। ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं होती, मार्केट के बाहर बैठ के तो पैसा नहीं कमाया जाता है ना। तो आपको मार्केट के लीडर्स के साथ में रहना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना प्रॉफिट बचाएं, अपना फंड बचाएं। अगर आप टॉप पे हर चीज पकड़ेंगे, अगर वहां से मार्केट गिरनी तो मार्केट है कभी ना कभी, अभी गिरे 1000 पॉइंट बाद गिरे, बात वो अलग है। लेकिन बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास में है भर भर के, जहां पे स्टॉक्स जो है ऐसे लेवल्स पे लोगों ने पकड़ रखे हैं कि 2-2 3-3 साल उनका पैसा वो लेवल ही नहीं आते, प्रॉफिट तो दूर की बात है, लेवल ही नहीं आते उनके। तो रिलायंस जैसा स्टॉक अगर यहाँ से मार्केट डिप भी करती है, रिलायंस 200 डेमा के नीचे भी जाता है, रिलायंस अगर 200 डेमा के नीचे जाएगा तो मार्केट को साथ में खींचेगा भी नीचे, आप ये भी समझो, क्योंकि इट इज अ वेरी बिग परफॉर्मर इन निफ्टी इटसेल्फ। तो अगर यहाँ से मार्केट चलती है तो रिलायंस आप अकोमुलेट करें। अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो भी आप रिलायंस अकोमुलेट करें। एक जीरो डेट होने वाली कंपनी, इतनी बढ़िया कैश फ्लोज है इसके पास में, दमखम है। जिस भी जगह पे ये पैर रखा है रिलायंस ने, वहां पे कंपटीशन को बहुत मुश्किल हुई है संभालने के लिए रिलायंस को। तो रिलायंस जियो को अकेला मत देखें, रिलायंस को एज अ ओवरऑल पेरेंट कंपनी आप समझें, तो यू विल फाइंड इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी डिसेंट वैल्यूएशंस विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट्स। निफ्टी के मुकाबले रिलायंस बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। और अगर जो दिमाग वाला इन्वेस्टर है वो ये बात समझता है कि इन लेवल्स पे अक्यूमुलेट करके यू कैन मेक मनी गोइंग अहेड। स्टॉक तो चलना है रिलायंस का, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपनी बात, स्टॉक चलना है रिलायंस का, कब चलेगा ये किसी को नहीं पता। अभी हो सकता है मंडे को चलना शुरू हो जाए, हो सकता है 2 महीने बाद चलना शुरू हो जाए। डिपेंड करता है ग्लोबल सिनेरियोज के ऊपर, क्योंकि आपकी मार्केट स्टडी ग्लोबल सिनेरियोज के ऊपर रही है।
तो दोस्तों ये बात है, आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे रिलायंस के अंदर में यू विल ऑलवेज बी इन कंफर्ट। बाकी इसको सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर से कंपेयर ना किया जाए, मेरे इस वीडियो में बोलने का मेन मोटिव वही है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।